हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम फिर से एक बार पाठ नादान दोस्त को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और समझा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। उनके अंडों को देखकर दोनों को किसी और चीज की सुध ही नहीं रही, मतलब उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। चलिए आगे जानते हैं कि केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। श्यामा: क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा मां की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, यानी कि सोच में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो देखिए बच्चों, जो ये मैं ब्लू लाइन लगा रहा हूं ये केवल समझाने के लिए है, आपको कहीं इसको लगाना नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से श्यामा और केशव दोनों चिड़िया के बच्चों की इतनी फिक्र कर रहे हैं। उन्हें बार बार यही लग रहा है कि वो छोटे बच्चे उन्हीं की तरह हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा, उनको धूप लगेगी, उनको प्यास लगेगी, कैसे हम उनके लिए छत बनाएं। कुछ एक चांदनी का मतलब, यहाँ पर एक चांदनी शब्द है, उसका मतलब ये होता है कि छत बनाना। तो कैसे वो, भाई बिना छड़ियों के तो कपड़ा ठहरेगा ही नहीं, छत कैसे बनेगी, छड़ियाँ कैसे? तो इन सब चीज़ों को वो सोचते रहे और फिर उन्होंने उपाय भी निकाला इस तरीके से कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लाए और ताकि उसको ढक दें, कुछ कर दें। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजें दोनों ने चिड़िया के बच्चों के लिए की। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ ना गया था? सही पर चिन्ह लगाएं। धूप की तरफ, बरसात की तरफ, ठंड की तरफ या फिर गर्मी की तरफ। तो सही उत्तर है किसकी तरफ नहीं गया था? क, धूप की तरफ। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया के बच्चों की तकलीफ दूर करने का क्या फैसला हुआ? कि छत बनाना, घर बनाना, दीवार बनाना या फिर कोई नहीं। सही पर आपको चिन्ह लगाना है। तो क्या फैसला हुआ था? छत बनाने का फैसला हुआ था। फिर है तीसरा प्रश्न, मां की आंख बचाकर केशव व श्यामा ने कौन से काम किए? देखिए, श्यामा मां की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, केशव बड़ी देर तक किस उधेड़बुन में रहा, यानी किस सोच में रहा? लिखिए, देखिए केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा कि छत बनाने के लिए कपड़ा कहां से आएगा, बिना छड़ियों के वह कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी। तो यही सब वो सोच रहा था और इसी उधेड़बुन में वो काफी देर तक रहा। फिर दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले। जैसे घर के पर्यायवाची क्या होंगे? निवास भी कहते हैं घर को, गृह भी कहते हैं ना। इसी तरह पानी के पर्यायवाची क्या होंगे? जल और नीर। फिर आंख के पर्यायवाची नयन और नेत्र, यानी इनको हम इन नामों से भी पुकारते हैं। फिर मां के पर्यायवाची क्या होंगे? माता और जननी। और कपड़ा जिसको हम पहनते हैं तो इसको हम परिधान भी कहते हैं और वस्त्र भी कहते हैं। इसके बाद एक गतिविधि, अगर आप केशव और श्यामा की जगह होते तो चिड़िया के बच्चों के लिए क्या करते? लिखिए। देखिए, ये मेरा सुझाव है क्योंकि मैंने अपनी तरफ से लिखा। आपको जो लगता है कि आप क्या करते हैं चिड़िया के बच्चों के लिए, तो आप वो लिखिएगा, वो भी सही होगा। अगर मैं केशव और श्यामा की जगह होता तो मैं अंडों से छेड़छाड़ नहीं करता, उनके लिए एक कटोरे में पानी रख देता और दाना वहीं आसपास बिखेर देता। तो आप
हो सकता है कुछ और सोचते हो, कुछ और करना चाहते हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सारी वीडियोस के लिंक एक साथ पाइए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।